આજના દિવસે જે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આઈડીબીઆઈ બેંકના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના રિઝલ્ટ્સ જે આવતા દેખાયા અને સાથે જ આગળ શું પ્રોસ્પેક્ટ્સ ટર્ન આઉટ થશે એ બધા વિશે આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ વાત કરશે. એ પહેલાં એક વખત રિઝલ્ટ્સ પર નજર કરી લો. ઇન ટર્મ્સ ઓફ નેટ પ્રોફિટ 512 કરોડનો આંકડો કંપનીએ ક્લોક ઇન કર્યો છે. પાછલા વર્ષે જે 135 કરોડનો હતો એની સામે એનઆઈઆઈસ નેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ્સ 37% થી 38% વધ્યા છે. એનપીએસની અંદર એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે 24.33%. પાછલા ક્વાર્ટરની સામે પણ ઇમ્પ્રૂવ થયા છે 22.37% પર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. પ્રોવિઝનિંગ 2457 કરોડનું આ વખતે કંપનીએ કર્યું છે. આ બધા જ પેરામીટર્સ ઉપર આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે વાતચીત કરવા માટે. કંપનીના एमडी અને सीईओ राकेश शर्मा. हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए. शुरुआत ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट से ही करना चाह रही थी. ये क्वार्टर कैसा था, कुछ हाइलाइट्स अगर आप मुझे दे पाएं, उसी से आगे बढ़े. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा कि आपने उचित कहा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम्स है. पिछले साल पूरा का पूरा वर्ष ही जो है कोविड से अफेक्टेड रहा और बहुत सी अनिश्चितताएं थी कि पता नहीं बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी. लेकिन जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने समय समय पर विभिन्न मेजर्स लिए तो उसकी वजह से और हमारी जो टीम्स हैं दिन निरंतर काम करती रही, सो हम अच्छा रिजल्ट दिखा पाए हैं. प्रॉफिट में तो जैसा आप देख रहे हैं 512 करोड़ हमें इस क्वार्टर का प्रॉफिट रहा और पूरा साल 1359 करोड़ का प्रॉफिट रहा. और सबसे मुख्य बात यह है कि 5 साल के बाद बैंक जो है प्रॉफिट में पूरे वर्ष के लिए प्रॉफिट में आया है. ये टर्न अराउंड इसको कहा जाएगा. और दूसरा बात यह है कि जो मेन जो हमारे को ये संशय था कि क्या हमारी एनपीए पोजीशन कोई बढ़ तो नहीं जाएगी, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हम जो है जैसे साल के शुरू में ही मैंने कहा था कि हमारी स्लिपेज रेशो 2% से कम रहेगी और मेरी स्लिपेज रेशो 2% से कम ही रही है. 1.91 है, 2400 करोड़ रहा. तो हम स्लिपेज पे भी कंट्रोल कर पाए, 6000 करोड़ की रिकवरी भी कर पाए. नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई और अदर इनकम भी हुआ. तो इसको कुल मिला के तो हमारे नेट एनपीए जो है 4.19 थे एज ऑन 31 मार्च 2020, वो कम होकर 1.97 आ गए हैं. तो और प्रोविजन कवरेज रेशियो जैसा आपको मालूम है हमारा 96.90 है, जो कि हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है. तो इस प्रकार ओवरऑल मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस काफी न केवल सुधार हुआ है पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. अग्रीड सर. सर लेकिन मैं एनआईएस के फ्रंट पे आपसे कुछ कमेंट समझना चाह रही थी. एनआईएस के अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग विटनेस कर रहे हैं. तकरीबन 37 से 38% का इजाफा वहां पे दिख रहा है. कौन से प्रोडक्ट सपोर्ट कर रहे थे, ज्योग्राफी वाइज कहाँ से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, उसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मेरे दर्शकों के लिए शेयर कर पाए. नहीं, देखिए, एक तो शुरू से ही हमारी जो हमने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कम करने के लिए जो हमारी लो कॉस्ट डिपॉजिट है उसके ऊपर हमारा शुरू से एम्फेसिस रहा है. तभी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कासा रेशो है वो बढ़कर 50.50% हो गई है. तो जो कि अगेन बहुत अच्छी रेशो है. सितंबर 18 में अगर ये रेशो देखी जाए तो केवल 38% थी. हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी 5.41 से 31 दिसंबर 20 को 5.08 से कम होकर 4.29 हुआ है. तो इसकी वजह से हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ और हमारी बल्क डिपॉजिट्स भी हमने बहुत कंट्रोल किए हैं, जो कि अब कम होकर 10% के आसपास आ गई है. बट नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी तो हुई, पर एक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस क्वार्टर में हमारा कोई करीब 20 साल पुराने कुछ इनकम टैक्स के असेसमेंट्स कुछ पेंडिंग पड़े थे, तो उसका रिफंड भी आया और इस क्वार्टर में हमको 1300 करोड़ का इनकम टैक्स का रिफंड मिला. पर अगर हम उसको निकाल भी देते हैं तो पूरे साल में हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% की बढ़ोतरी हुई है. तो जनरल रूप में से भी बढ़ोतरी हुई है, पर एक ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आई इसने सपोर्ट किया. पर जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो हमारा जो 1300 करोड़ की जो ये स्पेशल इनकम आई है इसको हमने प्रोविजन में यूज किया है, ना कि प्रॉफिट में. प्रॉफिट हमारा अपने ऑपरेशन से आया है. हमने 500 करोड़ के कोविड 2 के एडिशनल प्रोविजन किए
हालांकि आरबीआई ने ऐसा कहा नहीं था, फिर भी हमने ये मान के कि हो सकता है कुछ अनिश्चितताएं रहें, 500 करोड़ के प्रोविजन किए। और 800 करोड़ हमारा एक एसएएसएफ ट्रस्ट है, उसमें कुछ शॉर्टफॉल हमको लग रहा था, तो 800 करोड़ का वो प्रोविजन, तो पूरा 1300 प्रोविजन में यूज कर लिया। इसके अलावा हमने करंट ईयर प्रॉफिट से 900 करोड़ के एक्सीलरेटेड प्रोविजन भी किए। तो जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल ऑपरेशन से आया है, जो इंटरेस्ट इनकम टैक्स का रिफंड आया उसको हमने प्रोविजन में यूज कर लिया, ताकि हमारी बैलेंस शीट जो है काफी स्ट्रॉन्ग बन सके। प्रोविजंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो मैं थोड़ी और डिटेल्स प्रोविजंस के फ्रंट पे समझना चाह रही थी। क्या कोविड के रिलेटेड जितने भी हम लोग इम्पैक्ट देख रहे थे उसका प्रोविजनिंग में कवर हो चुका है या कुछ और प्रोविजनिंग बाकी है? कुछ डिटेल्स उस फ्रंट पे आप मुझे दे पाए। अगर एनपीए के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी वो आगे जाके, लेकिन प्रोविजनिंग के तौर पर कितना हो चुका है अब तक? नहीं, कोविड में जैसे लास्ट ईयर जो आरबीआई ने हमको बोला था कि एक प्रोविजन का मैसेज दिया था कि इतना आपको प्रोविजन करना है, तो लास्ट ईयर हमने 363 करोड़ के प्रोविजन किए थे। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो प्रोफॉर्मा एनपीए थे सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से वो अलग थे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी किया होता, पर कोविड का हमने 363 करोड़ का प्रोविजन किया था। उसको प्रोविजन को हमने यूज नहीं किया, और जो पिछले वर्ष में जो भी एनपीए हुए हैं उनको हमने करंट ईयर प्रॉफिट से ही यूज किया, और 363 पूरा का पूरा कैरी ओवर कर लिया इस साल के लिए। और इसके अलावा 500 करोड़ को और, जैसे मैंने कहा, 500 करोड़ का और प्रोविजन किया है, तो अभी हमारा ये इसका प्रोविजन 863 करोड़ का हो गया। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे आपको रिफंड देना है, तो वो भी हमने, क्योंकि रिफंड तो अभी इस क्वार्टर में जाएगा, तो उसका प्रोविजन भी 189 एक रफ कैलकुलेशन करके कर दिया। हालांकि जो एक्चुअल में इंटरेस्ट आएगा वो इससे थोड़ा कम ही होगा, पर हमने एक जो आउटर कैलकुलेशन करके 189 का उसके लिए भी प्रोविजन कर दिया गया। अच्छा, वो तो सर हम मॉरेटोरियम पीरियड की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड वेव के थ्रू, उसको लेकर क्या चीजें आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे देख रहे हैं? कितने रेस्ट्रिक्शंस को लेकर चीजें थोड़ी ज्यादा और वर्सन आउट होती हुई दिख रही है? उसके प्रोविजंस को लेकर क्या प्लानिंग है आपका? तो पिछले 3 वर्षों में अगर हम देखें तो हमारे मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट में कोई भी ग्रोथ नहीं थी, रादर बैलेंस शीट श्रिंक हो रही थी, क्योंकि हम पीसीए के अंडर में थे। एमएसएमई में भी थोड़ी ग्रोथ हुई थी, क्योंकि रिटेल का मेन हमारा जो स्ट्रक्चर्ड रिटेल होम लोन वगैरह प्रोडक्ट्स हैं उसमें ग्रोथ अच्छी दिखा रहे थे हम। ये पिछले वर्ष में हालांकि थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हुआ है। हमने गोल्ड लोन में काफी डिस्बर्समेंट किए, करीब 7,500 करोड़ का गोल्ड लोन का डिस्बर्समेंट हुआ, और हमारा उसमें बढ़ोतरी 60% की हुई। इसके अलावा एमएसएमई में भी ग्रोथ हुई, और रिटेल में थोड़ी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स हमारा ग्रोथ कम था, क्योंकि कोविड से अफेक्टेड रहा, तो हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा स्टाफ ज्यादा रिस्क में आए, हालांकि वो सभी टाइप की सर्विसेज प्रदान कर रहे थे। तो अभी इस बार हम जो टारगेट लिए हैं वो ये 8 to 10% ग्रोथ इन कॉर्पोरेट एंड मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, और 10 to 12% ग्रोथ इन रिटेल। तो ओवरऑल हमारा जो टारगेट है कि 10% हम ग्रो करेंगे, जो कि हमको लगता है कि हम कर पाएंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एनपीए, क्योंकि हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, आपने पिछले साल के प्रोविजन के बारे में बताया, और अब जब सेकेंड वेव को लेकर चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज भी होने की कोशिश कर रही है, आप ग्रोथ मोमेंटम जो बता रहे थे, तो एनपीए के फ्रंट पे कैसी ट्रैजेक्टरी रहेगी? ग्रॉस एनपीएस में क्या और इम्प्रूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान तो हम लोगों ने देखा ही ऑलमोस्ट 24.33% से इम्प्रूव होकर 22.37% पर आया है, और नेट एनपीएस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट रहा था, 1.94% से थोड़ा इम्प्रूव होकर आते हुए देख रहे थे हम लोग। किस तरीके से वो शेप अप होगा? आपने सही कहा कि हमारा एक ही थोड़ा इश्यू रह गया है ग्रॉस एनपीए का, क्योंकि हालांकि 5% की कमी आई है, अभी 27% था लास्ट ईयर, उससे कम होकर 22% हुआ। पर उसमें इश्यू मैं हर बार मैं यही कहना चाहूंगा कि हम नेट एनपीए को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो क्योंकि हमने प्रोविजन देखो, अगर हमारा प्रोविजन जो है वो प्रोविजन कवरेज रेशियो 96.9% हो गई है। इस प्रोविजन कवरेज रेशियो को इतना अधिक बढ़ाने की वजह से हमारा नेट एनपीए जो जून 2018 में ऑलमोस्ट 18% था,
और 2020 31 मार्च 2020 में 4.19 था, तो कम होके 1.97 आ गया। तो नेट एनपीए पे हमने फोकस किया और उसको हम 18% से 3 साल में कम करके 1.97 पे ले आए। ग्रोस एनपीए यस, पर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रोस एनपीए है 36,212, उसमें से 32,423 पे हमने 100% प्रोविजन किया कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, और जैसा सभी बैंक करते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस रहे, हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो राइट ऑफ कर दे पूरा का पूरा, तो हमारा जो ग्रोस एनपीए है वो भी कम होकर 3% से कम आ जाएगा। तो ग्रोस एनपीए अब धीरे धीरे, क्योंकि इस साल कोविड की वजह से रिकवरी अफेक्टेड रही, तो इतनी स्पीड हमने कोई राइट ऑफ जो है बहुत अग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक बार जैसे रिकवरी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तो हम ग्रोस एनपीए भी कम कर पाएंगे। और दूसरा, अभी जो एनएआरसी है, ये एक जो नया संस्था गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, एनएआरसी आने के बाद में कुछ एनपीए हम वहां भी ट्रांसफर करेंगे, तो उससे भी हमारा एनपीए जो है ग्रोस एनपीए कम आएगा। तो हमारा उम्मीद है कि अगले वर्ष में 31 मार्च 2022 के जब हम रिजल्ट देंगे तो उसमें काफी सब्सटेंशियल रिडक्शन होगा ग्रोस एनपीए। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंस, क्या वहां से कुछ और थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने की उम्मीद कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से थोड़ा एडिशनल इम्प्रूवमेंट दिखे ओवरऑल रिजल्ट्स में? देखिए, इसमें क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आपने सही कहा, दो एक्सपेंडिचर हैं मेन, जो है वो स्टाफ का हो रहता है और एक नॉन स्टाफ एक्सपेंडिचर है। स्टाफ एक्सपेंडिचर में तो कुछ बल्कि उसमें डीए वगैरह बढ़ता रहता है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता ही है। पर ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, पिछले वर्ष भी काफी एक्सपेंडिचर हम कंट्रोल कर पाए और कोविड से अफेक्टेड था, तो मेन ये है कि एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे नहीं, तो और तो एक्सपेंडिचर शायद कम ना हो, पर इससे बढ़ेगा नहीं एक्सपेंडिचर, वो मैं कह सकता हूँ। और तो पर हमारा जो टारगेट इस साल रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारा क्या था, पीसीए में होने की वजह से हम लोगों की इनकम जो है पूरी तरह से नहीं बढ़ पा रही थी। अब हम पीसीए के बाहर आ गए तो एडवांसेस में भी ग्रोथ होगी, एडवांसेस में ग्रोथ होगी तो अदर इनकम में भी ग्रोथ होगी, तो हम इनकम को डिनोमिनेटर को बढ़ा पाएंगे, जिससे हमारी सभी रेशियोज अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे।